Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope that you all must be safe and sound. It's once again your boy standing before you with the same intention and with the same aim. तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. कलेक्टिवली वी नो दिम एज वॉइसेस. तो वॉइसेस जो है उनको हम ब्रीफली डिफाइन करते हैं. तो जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस सो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट डज समथिंग और परफॉर्म्स एन एक्शन इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. वो जुमला एक्टिव वॉइस में का जुमला कहलाएगा जिसमें जो सब्जेक्ट या फाइल है जब वो कोई एक्शन परफॉर्म करता हो, तो ऐसे जुमले को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमज़ा ईट्स मैंगो. तो यहाँ पर हमज़ा क्या है? हमज़ा सब्जेक्ट है एंड ईटिंग जो है ये एक्शन है या वर्ब है. तो ये जो हमज़ा है वो ही ईट्स मैंगो, तो ये क्या है? दिस सेंटेंस इज़ इन एक्टिव वॉइस. या फिर जो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेंटेंस इन विच द एक्शन टारगेट्स द सब्जेक्ट इज़ नोन एज पैसिव वॉइस. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ पैसिव वॉइस, मैंगो इज़ ईटन बाय हमज़ा. तो यहाँ पर जो ईटन है ये क्या है? दिस इज़ द एक्शन हेयर इन दिस सेंटेंस. और हमज़ा जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक्चुअल सेंटेंस में हम देखें तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है. तो जब एक्शन ऑफ द सेंटेंस व्हेन एक्शन ऑफ द सेंटेंस टारगेट्स द ऑब्जेक्ट या हेयर इन पैसिव सेंटेंस, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट नाउ, सो दिस इज़ नोन एज पैसिव सेंटेंस. ये तो इसका ब्रीफ डिफिनीशन. तो आप आते हैं वॉइसेस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम जो बाय रूल्स जो टेंसेस जो है चेंज हो सकते हैं या हम कन्वर्ट कर सकते हैं उनको पैसिव वॉइस में. तो ये उनके लिए हम उन पे ये रूल जो है ये हम अप्लाई कर सकते हैं. इसमें पहला रूल जो है वो क्या है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस ईच अदर. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे. कैसे? यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, हमज़ा हेयर, हमज़ा इज़ द सब्जेक्ट एंड मैंगो इज़ द ऑब्जेक्ट. तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे. कैसे? ये पैसिव वॉइस में यहाँ पर क्लियर है. मैंगो जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है और हमज़ा जो है ऑब्जेक्ट बना हुआ है. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे. ये इसका पहला रूल है. इसका जो दूसरा रूल है वो क्या है? मेन वर्ब विल ऑलवेज बी रिटन इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हम जो मेन वर्ब होगा हमारा जो, तो उसको हम किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, वर्ब में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जांपल, हमज़ा ईट्स मैंगो, तो ये तो एक्टिव वॉइस है. पैसिव में हमने क्या लिखा है? मैंगो इज़ ईटन बाय हमज़ा. तो ये हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये तो इसका दूसरा रूल है. तीसरा रूल क्या है? द वर्ड बाय इज़ प्लेस्ड आफ्टर मेन वर्ब. ये जो लफ्ज़ बाय है इसका इजाफा होगा पैसिव वॉइस में, और इसको हम कहाँ पर प्लेस करेंगे? इसको हम जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके बाद प्लेस करेंगे. जहाँ जैसा कि ये बाय, ये जो है हमने ईटन के बाद जो है इसको लगाया हुआ है. इसके बाद इसका जो चौथा जो रूल है वो क्या है? ऑल सिंपल टेंसेस विल टेक हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द एडजेसेंट या फॉलोइंग टेंसेस रिस्पेक्टिवली. जितने भी सिंपल टेंसेस है या इंडेफिनिट टेंसेस है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उनका जो अगला टेंस है रिस्पेक्टिवली, हर टेंस का जो अगला टेंस है वो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो लेगा. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमज़ा ईट्स मैंगो, तो ये क्या है? ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस है. और इसका जो है इसका जो नेक्स्ट टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो लेगा. फॉर एग्जांपल, हमज़ा ईट्स मैंगो, तो ये इसका जो एडजेसेंट या नेक्स्ट टेंस है या फॉलोइंग जो ये जिस टेंस को फॉलो करता है तो वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो लेगा. यहाँ पे मैंगो इज़ ईटन बाय हमज़ा, तो ये इस जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. तो ये इसका फोर्थ रूल है. ओके, वॉइस इसका जो पांचवा रूल है वो क्या है? इन कॉन्टिन्यूस टेंसेज
द वर्ड बीइंग इज प्लेस्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में तब्दील करने के लिए हम उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है और जो मेन वर्ब होता है उसके बीच हम द वर्ड बीइंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वाज टेकिंग एक्सरसाइज, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसको हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? एक्सरसाइज वाज बीइंग, तो यहाँ पर क्या बीइंग का जो है इजाफा हुआ है और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच हमने जो है इसको लगाया है। तो एक्सरसाइज वाज बीइंग टेकन बाय हिम, तो ये इसका छठा रूल है। और इसी तरह इसका जो पांचवा रूल है, इसी तरह इसका जो छठा रूल है वो कौन सा है? इन परफेक्ट टेंसेस द वर्ड बीन इज प्लेस्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जब हम परफेक्ट टेंसेस को के जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर हमने उनको एक्टिव से पैसिव में तब्दील करना हो तो उसके लिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है और जो मेन वर्ब होता है उसके बीच हम बीन का इजाफा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड कुकड राइस, तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसका ये तो पैसिव है, ये तो एक्टिव है, इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? राइस हैड बीन, तो यहाँ पर हमने क्या इजाफा किया है? बीन का। और ये भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच हमने लगाया हुआ है। इसकी तरह इसका दूसरा जो एग्जांपल है, आई विल हैव रेड द बुक, तो द बुक विल हैव बीन रेड बाय मी, तो यहाँ पर भी हमने ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है और इसके बीच जो है हमने बीन का इजाफा किया है। तो ये इसके जो 6 रूल्स थे ये कंप्लीट हो गए। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में तब्दील करेंगे? तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ओनली नॉट इज प्लेस्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जो भी बाय रूल्स जितने भी टेंसेस है जिनको हम एक्टिव से पैसिव में तब्दील कर सकते हैं, उनका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको एक्टिव से पैसिव में तब्दील करने के लिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है उसके बीच सिर्फ नॉट का इजाफा होगा, बस सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, शी डज़ नॉट मेक टी, तो ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम कैसे पैसिव में तब्दील करेंगे? तो टी इज़ नॉट मेड बाय हर, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा और ये भी जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है तो इसके इन दोनों के बीच इसको हम पुट करेंगे। इसके बाद जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो या कोई जो है वो उसमें कोई धमकी दी गई हो, तो इसी तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में तब्दील करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा जो रूल है, जनरल रूल है, हम उसको फॉलो करते हैं। ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं और वो क्या है? लोब 3। लोब 3 का क्या मतलब है? L फॉर लेट, O फॉर ऑब्जेक्ट, B फॉर बी एंड 3 फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम अप्लाई करते हैं किसी सेंटेंस पर तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यूअर होमवर्क, तो इसको हम कैसे, ये क्या है? ये एक ऑर्डर है या आप किसी को हुक्म दे रहे हैं कि आप अपना होमवर्क करें, तो इसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में तब्दील करेंगे? इसके लिए भी हम जो लोब 3 का फार्मूला है हम इस पर हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? लेट यूअर होमवर्क, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है यूअर होमवर्क ऑब्जेक्ट है तो हमने ओ की जगह ऑब्जेक्ट की जगह यूअर होमवर्क लगाया। बी, इसके बाद बी की बारी आती है तो यहाँ पर बी लगाया हमने। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो डू का जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सा है? वो डन है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या है? क्लोज द डोर, तो ये भी एक कमांड है या एक ऑर्डर है। तो इसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए भी हम लोब 3 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेट द डोर, ऑब्जेक्ट की जगह द डोर, बी अपनी जगह पर, और क्लोज का जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सा है? क्लोज। तो इसी तरह हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, बाय रूल्स जिन टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते
वो उनमें जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो और जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उनको हम बाय रूल्स एक्टिव से पैसिव में तब्दील नहीं कर सकते. This was all about our today's lecture and I hope that you must have learned something from it. See you in the next video. Till that, take extra care of yourselves as well as your surrounding. Allah Hafiz.